तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर किया हमला। 11 मिनट में हूती विद्रोहियों ने इजराइल में मचा दी तबाही। नेतन्याहू हुआ बर्बाद। मुस्लिम समाज के 50% लोग को कुरान की जानकारी, हिंदुओं को नहीं पता गीता में कितने अध्याय, बाबा रामदेव ने किया दावा। दुनिया भर के देशों के विरोध के बावजूद भी नहीं मान रही मोदी सरकार, इजराइल को दे रही है हथियार। भारत में भी मोदी सरकार का विरोध शुरू। अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होगा दर्ज। अखिलेश यादव के बयान से योगी भयंकर नाराज। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर को बंद रहेंगे सभी स्लाटर हाउस और मीट की दुकानें। योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किया जोरदार हमला। 11 मिनट में इजराइल में मचाई तबाही, भड़के नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने कल इजराइल पर हमला किया था। इजराइल पर 1300 ड्रोन और रॉकेट दागकर तबाही हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचाई थी, जिसमें इजराइल के 2 एयरबेस तबाह हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है, जिसे देखकर नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बीचों बीच तक मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इजराइल में गिरी हैं और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, जिससे मध्य इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के हमलों को देखकर नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और नेतन्याहू अब पूरी दुनिया से मदद मांगने लगे हैं। हूती विद्रोहियों ने कह दिया है कि गाजा पट्टी में जब तक इजराइल जंग नहीं रोकेगा तब तक वो ऐसे ही हमले करते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों ने इजराइल में कहर मचा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव ने किया दावा। कहा मुस्लिम समाज के 50% लोग को कुरान की जानकारी, हिंदुओं को नहीं पता गीता में कितने अध्याय। दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने सनातन धर्म को लेकर कहा है कि जब तक राम और कृष्ण के वंश के लोग जिंदा हैं तब तक विधर्मी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वह अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी रखें। बाबा रामदेव ने कहा कि मुस्लिम समाज के 50% लोगों को कुरान की जानकारी होती है, लेकिन हिंदू समाज को हमारी गीता में कितने अध्याय हैं इसकी भी ठीक से जानकारी नहीं होती है। गीता के प्रमुख श्लोक हमें कितने हैं ये भी नहीं पता होता है। बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमान अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से अपनाते हैं, लेकिन हिंदू लोग अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों के विरोध के बावजूद भी नहीं मानी मोदी सरकार, इजराइल को दे रही है हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अब सभी देशों ने इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया। जो गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को अब तक हथियार देते थे, उन देशों ने भी इजराइल को हथियार देने पर बैन लगा दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में भी इजराइल को हथियार देने पर बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन मोदी सरकार अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में इजराइल का विरोध होने के बावजूद मोदी सरकार अब भी इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कर रही है। मोदी सरकार ने बताया है कि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने इजराइल को हथियार की सप्लाई रोक दी है। यहां तक कि चीन और रूस ने इजराइल के खिलाफ अपना रुख कायम रखा है। ऐसे में जब हर किसी ने इजराइल से दूरी बना रखी है तो मोदी सरकार उसके साथ खड़ी है और मोदी सरकार लगातार इजराइल को हथियार दे रही है। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और मोदी सरकार से हथियार न देने की अपील की गई थी, लेकिन मोदी सरकार अभी भी इजराइल को हथियार दे रही है। यानी दुनिया भर के देश इजराइल को हथियार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मोदी अभी भी इजराइल को हथियार फिलिस्तीन के खिलाफ दे रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव के बयान से योगी भयंकर नाराज, सपा नेता के खिलाफ उठाएंगे अब बड़े कदम। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीएम योगी को टारगेट करने के बाद फंस गए हैं। उनके मठाधीश वाले बयान पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी नाराजगी जता रहा है। इसी सपा प्रमुख ने आज लखनऊ में कहा कि मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जल्द ही मानहानि का केस किया जाएगा। योग को मठाधीश और माफिया कहे जाने पर
अखिलेश ने कहा कि जिन संतों को आज बुरा लग रहा है उन्हें तब बताना चाहिए था जब एक नारा चल रहा था, ये इनको मारो जूते चार, उन्हें इस बात पर बुरा नहीं लगा था क्या। अखिलेश ने आगे ये भी कहा है कि आज गूगल का समय है, आप गूगल चेक कर लीजिए, उसमें मठाधीश का मतलब क्या निकल कर आता है। अब क्या आप गूगल के खिलाफ भी केस करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का केस कभी भी दर्ज हो सकता है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर को बंद रहेंगी सभी स्लाटर हाउस और मीट की दुकानें, योगी सरकार ने किया है ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 17 सितंबर को मीट और मांस की दुकानें, सभी स्लाटर हाउस को बंद रखा जाएगा। नगर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। ये पर्व हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि जैन समाज की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। नगर विकास विभाग ने सूचित किया है कि जैन धर्म के सर्वोच्च पर्व दशलक्षण की शुरुआत 8 सितंबर 2024 से हुई और इसका समापन अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 17 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। रामदेव ने सनातन धर्म को लेकर कहा है कि जब तक राम और कृष्ण के वंश के लोग जिंदा हैं तब तक विधर्मी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वह अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी रखें। बाबा रामदेव ने कहा कि मुस्लिम समाज के 50% लोगों को कुरान की जानकारी होती है, लेकिन हिंदू समाज को हमारी गीता में कितने अध्याय हैं इसकी भी ठीक से जानकारी नहीं होती है। गीता के प्रमुख श्लोक हमें कितने हैं ये भी नहीं पता होता है। बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमान अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से अपनाते हैं, लेकिन हिंदू लोग अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के विरोध के बावजूद भी नहीं मानी मोदी सरकार, इजराइल को दे रही है हथियार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अब सभी देशों ने इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया। जो गाजा पट्टी की जंग में इजराइल को अब तक हथियार देते थे, उन देशों ने भी इजराइल को हथियार देने पर बैन लगा दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में भी इजराइल को हथियार देने पर बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन मोदी सरकार अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में इजराइल का विरोध होने के बावजूद मोदी सरकार अब भी इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कर रही है। मोदी सरकार ने बताया है कि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने इजराइल को हथियार की सप्लाई रोक दी है। यहां तक कि चीन और रूस ने इजराइल के खिलाफ अपना रुख कायम रखा है। ऐसे में जब हर किसी ने इजराइल से दूरी बना रखी है तो मोदी सरकार उसके साथ खड़ी है और मोदी सरकार लगातार इजराइल को हथियार दे रही है। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और मोदी सरकार से हथियार न देने की अपील की गई थी, लेकिन मोदी सरकार अभी भी इजराइल को हथियार दे रही है। यानी दुनिया भर के देश इजराइल को हथियार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मोदी अभी भी इजराइल को हथियार फिलिस्तीन के खिलाफ दे रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव के बयान से योगी भयंकर नाराज, सपा नेता के खिलाफ उठाएंगे अब बड़े कदम। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीएम योगी को टारगेट करने के बाद फंस गए हैं। उनके मठाधीश वाले बयान पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी नाराजगी जता रहा है। इसी सपा प्रमुख ने आज लखनऊ में कहा कि मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जल्द ही मानहानि का केस किया जाएगा। योग को मठाधीश और माफिया कहे जाने पर अखिलेश ने कहा कि जिन संतों को आज बुरा लग रहा है उन्हें तब बताना चाहिए था जब एक नारा चल रहा था, ये इनको मारो जूते चार, उन्हें इस बात पर बुरा नहीं लगा था क्या। अखिलेश ने आगे ये भी कहा है कि आज गूगल का समय है, आप गूगल चेक कर लीजिए, उसमें मठाधीश का मतलब क्या निकल कर आता है। अब क्या आप गूगल के खिलाफ भी केस करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का केस कभी भी दर्ज हो सकता है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर को बंद रहेंगी सभी स्लाटर हाउस और मीट की दुकानें, योगी सरकार ने किया है ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 17 सितंबर को मीट और मांस की दुकानें, सभी स्लाटर हाउस को बंद रखा जाएगा। नगर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। ये पर्व हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि जैन समाज की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। नगर विकास विभाग ने सूचित किया है कि जैन धर्म के सर्वोच्च पर्व दशलक्षण की शुरुआत 8 सितंबर 2024 से हुई और इसका समापन अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को होगा।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 17 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बंद रहेंगी।